हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना ये टॉपिक है प्राथमिक समूहों का महत्व, ये बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट से संबंधित है। इससे पहले मैंने आपको प्राथमिक समूह की विशेषता, भौतिक विशेषता व आंतरिक विशेषता दोनों मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दी थी। आज प्राथमिक समूह का महत्व मैं स्पष्ट करता हूँ। साथ ही प्राथमिक समूह को प्राथमिक क्यों कहा जाता है, इसको भी मैं स्पष्ट करूँगा। प्राथमिक जो समूह है, जैसा कि नाम से ही हमें मालूम चल रहा है कि जिसका व्यक्ति के जीवन में प्रथम स्थान हो, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हो, उस समूह को हम प्राथमिक समूह कहते हैं। चार्ल्स कोलेन ने जो प्राथमिक समूह जिन्होंने माना है, उसमें सर्वप्रथम परिवार को मानते हैं, पड़ोस को, मित्र मंडली को, साथ में अपन गांव को या विद्यालय जिस कक्षा में अपन पढ़ते हैं उसको भी अपन प्राथमिक समूह मान सकते हैं। प्राथमिक समूह का इतना जीवन में क्यों महत्व है कि व्यक्ति के जब सामाजिकरण होता है तो विभिन्न प्रकार के वो गुणों को सीखता है सामाजिकरण के माध्यम से। वह इसी समूह के माध्यम से वो सीखता है। इस समूह के माध्यम से वह सहानुभूति को सीखता है, सहिष्णुता को सीखता है, सहकारिता, कर्तव्य परायणता व अनुशासन, इन सब चीज़ों को प्राथमिक समूह से ही सीखता है। इस विषय में टॉलकट पार्सन्स ने कहा है कि मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में भी होती है। व्यक्ति का जो मानवीकरण होता है, उसकी जो प्रोसेस होती है, वो प्राथमिक समूह में ही होती है। उससे पूर्व अगर अपन कहें कि जो व्यक्ति होता है या जो मानव होता है, उसमें पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण प्राथमिक समूह में ही होता है। मतलब उनकी पशु प्रवृत्तियों को ख़त्म किया जाता है, उसका मानवीकरण किया जाता है, उसको समाज के अनुसार उसका सामाजिकरण किया जाता है, वो प्राथमिक समूह में ही किया जाता है। इसके जो महत्व है वो इस प्रकार से है। गुणों का विकास, कि प्राथमिक समूह में गुण का विकास किया जाता है या गुणों का विकास किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो अपने गुण हैं, जो जिसके माध्यम से बच्चा मतलब कि समाज के जो प्रतिमान हैं उनको वो सीखता है। व्यक्तित्व के जो मूल तत्व हैं, परिवार के माध्यम से वो सारी चीज़ों को सीखता है। स्नेह को सीखता है, सुरक्षा, घनिष्ठता, इन सभी चीज़ों को वो प्राथमिक समूह के माध्यम से सीखता है। और विभिन्न प्रकार की जो उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी प्राथमिक समूह में ही की जाती है। व्यक्तिगत जो संतुलन को बनाने का जो अभ्यास है वो भी हम प्राथमिक समूह में ही सीखते हैं। और प्राथमिक समूह के माध्यम से अपन अपनी जो सामाजिक भूमिकाएं हैं उनको किस प्रकार से अदा करनी है, ये भी प्राथमिक समूह के माध्यम से ही हम सीखते हैं। तो गुणों का विकास किया जाता है प्राथमिक समूह में, जो पहले महत्व है इसका। फर्स्ट सेकंड है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। प्राथमिक समूह हमें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है। प्राथमिक समूह का महत्व इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक समूह के माध्यम से जो व्यक्ति है वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा महसूस करता है। ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मतलब कि भली भांति जानते हैं कि संकट के समय प्राथमिक समूह क्या है, परिवार है, मित्र समूह है, पड़ोसी है, यही व्यक्ति के काम आते हैं। और एक बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण ये योगदान भी देते हैं। इन समूहों बालक को प्रेम एवं सहानुभूति प्राप्त होती है। विचारों के आदान प्रदान का अवसर भी मिलता है। अधिकतर व्यक्ति बड़े समूहों में साधारणतः अपने विचारों को स्पष्ट व दूसरों के सामने नहीं रख सकते, लेकिन प्राथमिक समूह में व्यक्ति अपनी समस्याओं को, अपने विचारों को उनसे शेयर करता है और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसलिए सेकंड जो इसका महत्व है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा हमें प्रदान करता है प्राथमिक समूह। थर्ड है मनोरंजन प्रदान करना। प्राथमिक समूह का इस दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है कि आपने देखा होगा
कि व्यक्ति का जो स्वस्थ मनोरंजन प्राथमिक समूह में ही हो पाता है। अनौपचारिक संबंध होने के कारण उसका जो वास्तविक मनोरंजन है वह प्राथमिक समूह में ही होता है। यही व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर हंसी मजाक और गपशप में अपना समय निकाल सकता है। तो मनोरंजन से भी प्राथमिक समूह का काफ़ी महत्व है। फोर्थ, इसका महत्व है सामाजिक प्रतिमानों के पालन एवं नियंत्रण में योगदान। जो प्राथमिक समूह है वो हमारे सामाजिक नियमों के पालन में अपूर्व योग देता है। सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से ये समूह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति अपने परिवारजनों, मित्रों, साथियों और पड़ोसियों की दृष्टि से मतलब उनकी नज़रों में ना गिरे, इसलिए वो हरदम अच्छा व्यवहार करता है। आपराधिक गतिविधि या विस्तृत व्यवहार वो नहीं करता। तो व्यक्ति पर प्राथमिक समूह नियंत्रण भी बनाए रखता है और प्रतिमान समाज के जो नियम है उनके अनुसार व्यवहार करने का व्यक्ति पर दबाव भी प्राथमिक समूह ही बनाता है। फिफ्थ, इसकी जो महत्व है व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। क्या करता है? उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाने में अपूर्व योग देते हैं। ऐसे समूह में व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर मानसिक दृष्टि से संतुष्टि का अनुभव करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी अपन कार्यस्थल से या कहीं से बाहर से आते हैं, बहुत सारा अगर काम का काफ़ी प्रेशर है या बहुत ज़्यादा काम है, जैसे ही अपन अपने घर में, पड़ोस में या मित्रों के साथ अपन अपनी बातों को शेयर करते हैं या उठते बैठते हैं तो काफ़ी व्यक्ति अपने आप को चिंता मुक्त महसूस करता है और वापस वो उत्साहवर्धक काम करने की तैयारी कर लेता है और उसको काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मनोवैज्ञानिक जो मतलब या मानसिक जो थकान है उसको दूर करने में प्राथमिक समूह का बहुत अच्छा महत्व होता है और ये व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। 6 है व्यक्ति व समाज के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। व्यक्ति व समाज के बीच प्राथमिक समूह एक कड़ी का कार्य करता है। यदि यह कहा जाए कि संपूर्ण समाज के विकास का श्रेय प्राथमिक समूह को ही है तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्राथमिक समूह व्यक्ति की प्रकृति के निर्माण में, उसके सामाजिकरण एवं व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, व्यक्तित्व निर्माण में योग देता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म के समय बच्चा एक प्राणी शास्त्रीय इकाई मात्र होता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली एवं अन्य प्राथमिक समूह उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो प्राथमिक समूह है वो व्यक्ति को प्राणी शास्त्रीय इकाई मात्र से उसे एक सामाजिक प्राणी बनाने का में भी अपनी महत्व रखता है या योगदान देता है। सांस्कृतिक संचार प्राथमिक समूह है वह सांस्कृतिक संचार का भी कार्य करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी अपनी संस्कृति है, अपने मूल्य हैं, उनको हस्तांतरित करने का कार्य प्राथमिक समूह करता है। अभी प्रश्न अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक समूह को प्राथमिक क्यों कहा जाता है। तो प्राथमिक समूह को प्राथमिक समूह इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक समूह को समय व महत्व की दृष्टि से प्राथमिक माना जाता है। कि व्यक्ति के जीवन में समय की दृष्टि से अगर हम सर्वप्रथम प्राथमिक समूह को देखें तो सर्वप्रथम बच्चा प्राथमिक समूह जैसे परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली के ही संपर्क में आता है। सर्वप्रथम बच्चा अगर समय की दृष्टि से देखें तो वो परिवार, पड़ोस वह मित्र मंडली के ही संपर्क में आता है, इसलिए उसको समय की दृष्टि से भी हम प्राथमिक कह सकते हैं। सदस्य तो ये बाद के जीवन में बनता है, मतलब अन्य समूह का सदस्य व्यक्ति दूसरे जो समूह हैं उन जो दित्ते भी होते हैं, लेकिन पहले जो प्राथमिक समूह है सर्वप्रथम परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली के संपर्क में वो आता है और अन्य समूह के संपर्क में बाद में आता है। और अगर महत्व की दृष्टि से देखें तो जो प्राथमिक समूह है व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति
एवं आदर्शों के निर्माण में मौलिक है। कि जो प्राथमिक समूह अगर महत्व की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति का जो सामाजिकरण होता है, उसको जो आदर्श सिखाए जाते हैं, समाज के प्रतिमानों के अनुसार उसका जो सामाजिकरण किया जाता है, उसमें उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए समय व महत्व की दृष्टि से प्राथमिक समूह प्राथमिक है, इसलिए कुले ने इसको प्राथमिक समूह नाम दिया था। चार्ल्स कुले कहते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राथमिक समूह ही बच्चे को सर्वप्रथम संस्कृति, प्रथाओं, रीति रिवाजों, आदर्शों, मूल्यों आदि का ज्ञान कराता है और उसे सामाजिक आदर्शों के अनुरूप ढालने व आचरण करने में योग देता है। इसलिए चार्ल्स कुले प्राथमिक समूह को प्राथमिक ही कहते हैं। अन्य कंडीशन भी है जो प्राथमिक समूह को प्राथमिक, इसलिए चार्ल्स कुले कहते हैं कि अनुकूलन करने की क्षमता पैदा करता है ये बालक में, व्यक्तित्व के निर्माण में भी ये योग देता है, आत्मनियंत्रण में भी भाव पैदा करता है प्राथमिक समूह, और मौलिक मानव संघों का प्रतिनिधि है। प्राथमिक समूह क्या है? मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि हैं, उतने ही प्राचीन हैं जितना कि मानव का सामाजिक जीवन। जब मानव का सामाजिक जीवन प्रारंभ हुआ तब भी ये पड़ोस भी था, परिवार भी था और मित्र मंडली था, तो ये काफ़ी प्राचीन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह समय, महत्व, सामाजिकरण, व्यक्तित्व निर्माण व सामाजिक नियंत्रण, मौलिकता एवं प्राचीनता आदि कारणों से प्राथमिक है, इसलिए इनको हम प्राथमिक समूह कहते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।